इस वक्त राजधानी रांची के हम एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये एसडीओ कार्यालय का है। ऐसे में कल एसडीओ कार्यालय के कर्मियों के साथ रांची के कुछ वकीलों द्वारा वहां पे मारपीट की घटना सामने आई थी। आज उस घटना को लेकर के एससी समाज के लोग आज डीसी से मिले और पूरे मुद्दे पर चर्चा की। एससी समाज के लोगों ने आज डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पत्र सौंपा और कहा कि कल जिस तरह से महेंद्र कुमार दास जो सरकारी कर्मी है उसके साथ जो घटना घटी है उस घटना पर कार्रवाई करे। और ऐसे में उन्होंने मांग की है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एससी समाज सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा। इस पूरे मामले में एसडीओ कर्मी महेंद्र कुमार दास और जो समाज के लोग मिलने के लिए आए थे क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मारपीट दरअसल मेरे साथ ही हुआ था। वो दरअसल एक लेडी वकील थी, उनसे कागजात मांगा गया, कागजात वो नहीं दी और हमारे रजिस्टर जबरदस्ती वो ले ली 1 तारीख को। और 2 तारीख को वो मन बनाकर आई 8-10 वकील लेडीज जेंट्स के साथ में झुंड में। जिस तरह एक अपराधी खाए पिए लोग किसी को मारने के एथी से मिजाज से जाते उस प्रकार वो आए और हमको धड़ाधड़ हाथ चला दिए और जाति सूचक गाली गलौज भी करने लगे, मारने लगे, खींचने लगे, जिससे हमको बहुत हमारे क्या बोलते हैं इज्जत को आहत पहुंचा है। इसको लेकर हम आगे आवाज उठाना चाहते हैं। मतलब विकराल स्थिति क्यों हुआ? मामला क्या था, क्या चाह रही थी? मामला दरअसल उनका वो लेडी वकील का किसी दूसरे का वो जन्म प्रमाण पत्र था, लेकिन वो शायद कुछ पैसा ली दी होगी, इसीलिए वो प्रेशर में यहाँ आई थी। उसका दरअसल था नहीं और नहीं उसका यहाँ कोई रोल था। वो दरअसल एक तरफ से दलाली करने आई थी, सरासर एकदम साफ बात है, वो दलाली करने आई थी। और दलाली में भी हमने कुछ नहीं बोला, उनको बोला कि कागज जो कमी है वो कागज आप हमको दीजिए, हम आपका बनाकर भेज देंगे कागज। अब क्या करेंगे, क्या फैसला लिया? अब फैसला तो कल समझौता हुआ है। लेडी वकील और जेंट्स वकील राजेश कुमार थे तो उन्होंने माफी मांगा है। अभी हम लोग पुनः एसडीओ साहब पास जाएंगे और एक बार हम लोग उनसे विचार लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। कहे कि कल हमको साहब 2-3 बार पूछे, हम 2-3 बार जवाब दिए हैं कि सर इनको FIR करेंगे। समाज के लोग भी आए, समर्थन मिल रहा है। जी जी जी, क्या कहें? उचित कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है, एक सरकारी स्टाफ हमारे साथ अन्याय हुआ, कल किसी और के साथ अन्याय होगा, कल वहां होगा, परसों वहां होगा, तो हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? हम तो अपने घर में नहीं ना है, हम सरकारी दफ्तर में हैं। सरकारी दफ्तर में इतना हम आज सुरक्षा अनुभव करें तब तो ये बहुत खराब बात है। तो सरकारी कार्य में बाधा हाँ, सरकारी कार्य में बाधा पूरा डाला है वो। हमारे CCTV फुटेज है यहाँ पर। तो क्या आप अकेले थे उस समय, क्या भी कर्मी थे जिनके साथ हाथापाई हुई? ना, हाथापाई तो मेरे साथ हुए, बगल में हमारे साथी लेडी सहकर्मी लोग थे, उनके पास हम गए तो फिर उनसे भी उन लोग उलझने लगे, गाली गलौज जैसा करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, समझाने बुझाने में उन लोग साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगे। हाँ, हम ही थे मेन, भी नहीं, और वो मैडम थी। और ऐसा समय था 12, साढ़े 12, 1 बजे का, लोग इधर उधर होंगे। तो हम लोग थे कि हाँ यही था कि अगर नहीं आते, अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ हुआ, लेकिन नहीं आते तो वो लोग नए नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, अब इन लोगों को इतना समझदारी नहीं है। नहीं होने से शायद मामला उसको लात से मारो, ये करो, 2-4 लात लगाओ, तो ये सारा चीज़ सही नहीं था। अब हम लोगों ने बात अपने ऑफिसर तक पहुंचा दिया है उनको। महेंद्र जी बोल रहे कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, बोले ना, ये लड़का लड़की आजकल नए नए लड़के लड़कियां हैं, लोगों के अंदर अभी उतना पेशेंस नहीं है, अभी लोगों को बहुत समझने में टाइम लगेगा। और आते आते आप बात बताइए कि बात क्या है, मैटर क्या है, आप हाथ उठा दिए। अब वो दौड़ के हमारे पास, हम लोगों के पास आया, अगर आप देखिएगा रिकॉर्डिंग में यहाँ तक आए। हम लोगों ने बीच बचाव किया, बीच बचाव के फिर बेचारे चले गए अंदर उस तरफ, फिर दोबारा वो लोग मारपीट करे। तो मेरी आवाज़ आ रही है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे ऑफिसर से मिलिए। SDO साहब पूरे दिन बैठे रहते हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट है, आप वहाँ तक बात को ले जाइए। आप कानून के रखवाले अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो हम और लोगों से क्या अपेक्षा करें? क्या कहेंगे, सरकारी कार्यालय में या सुरक्षित महसूस करेंगे? है, हमारे पदाधिकारी हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन हाँ कल का ये थोड़ा सही नहीं था।
सही नहीं है। और वो लोग समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकालत जो कर रहे हैं, वकील हैं। तो आप जो जिस तरह का आपने हमारे पदाधिकारी को भी आप जिस तरह का आप गाली गलौज किए, उनको भी, उनकी माँ बहन को भी आप बीच रास्ते पे ले आए कि उनके ऑफिसर के ये हैं क्या, और आप जिस जिस वर्ड का आप लोगों ने यूज़ किया, तो ये आप लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप लोग ऐसा वर्ड का आप लोग यूज़ करेंगे। कार्रवाई होनी हाँ हाँ, मुझे ये था कि इतना एग्रेसिव नहीं हुआ। कुछ लोग आप एग्रेसिव हुए, हम एग्रेसिव जरूर हुए, लेकिन हमने अपना मर्यादा नहीं लाना। एग्रेसिव थे, आपका सेंटेंस कुछ ऐसा था, लेकिन हम लोगों ने अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इस पे कार्रवाई के लिए हमारे पदाधिकारी तक हम लोगों ने बात को पहुंचा दिया। बार एसोसिएशन के भी लोग आए हुए थे। अब हमसे ज़्यादा ये है हम कि हमारे पदाधिकारी जैसा ये करें, उचित करें। हमको सरकार, इससे हम लोगों का घर परिवार चलता है, सरकारी स्टाफ हैं, इससे हमारा परिवार चलता है। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि काम रुके या किसी तरह का हमारे कार्यालय में कुछ इस तरह का हो जिससे कि सरकारी काम पे बाधा पड़े। हाँ, इस तरह के जो उदंड किस्म के लोग हैं, तो बार एसोसिएशन वाले को भी समझना है। मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं कि आपके साथ काम करने वाले लोग कैसे हैं। आप उनका पक्ष लेकर के आप लड़ने के लिए आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या हमारे ऑफिसर हमको नहीं पहचानते हैं? कौन मैडम कहाँ तक बोल सकती है, क्या गाली गलौज कर सकते हैं? क्योंकि हम रात दिन जिनके साथ हैं। आप और लोग मुझे मेरे बारे में क्या बताएं, हमारे ऑफिसर मेरे बारे में बताएंगे, हाँ वो मैडम कहाँ तक क्या कर सकते हैं। उसी तरह से जिसका पक्ष लेकर के आप आए हुए हैं, हम क्या बताएं? आप बताएंगे कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। और एग्रेसिव हुई, मैं एग्रेसिव हुई थी, लोगों ने कहा कि आप एग्रेसिव हैं। उनका सेंटेंस अगर आप उस समय सुन लेते, तो अगर कोई जेंट्स रहता है तो जरूर से वहाँ पे और भयंकर मारा पीटी हो जाता और मामला और ख़राब हो सकता है। तो लेडीज़ थे हम लोग, इसलिए सिर्फ एग्रेसिव हुए, लेकिन हम लोगों ने अपनी मर्यादा को नहीं लाया। कल जो वकील साहब लोग आए थे, तो कल हम लोग यहाँ अपने सीट में बैठ के अपना काम कर रहे थे, तो वो अचानक 12 बजे के बाद की बात है, 12 साढ़े 12 का बीच का बात है। देखिए, अचानक 2 जेंट्स वकील थे और 2 महिला वकील थे। ये अचानक आए और महेंद्र दास जी वहाँ अपने सीट में बैठे हुए थे। तो आने के बाद मतलब डायरेक्ट वो लपड़ थप्पड़ करना शुरू कर दिए। इस बीच में हम लोग को जब उधर निगाह गया तो देखे कि मारपीट कर रहे हैं। तो बीच में हम लोग बच बचाव के लिए दौड़े। जब बच बचाव के लिए दौड़े कि ऐसा नहीं करना है, ये ऑफिस है, ऑफिस में बात विचार कीजिए, कुछ काम है तो काम का समाधान निकलेगा, काम की बात कीजिए। ये बीच में मारपीट आ करके अचानक सा इस तरह से ये मत कीजिए, ये सही नहीं है। आपको कोई काम में दिक्कत है इनके तरफ से तो आप SDO सर से मिलिए, आपका काम का समाधान जो भी है निकलेगा। तो वो SDO सर के बारे में भी कुछ क्या बोले, ऐसा बोलने लगे, एकदम धीरे धीरे वो अमर्यादित शब्द बोलना शुरू कर दिए। तो गाली गलौज भी ऐसा था कि हम लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, ऐसे वैसे करना शुरू कर दिए। फिर बाद में हम बोले कि मारपीट नहीं करना चाहिए, आप लोग आइए और तालमेल से जो भी है, जो नियम के अनुसार आपको पेपर मांगा जाता है वो पेपर दीजिए, और पेपर के अनुसार आपका काम नहीं होगा तो फिर आगे आप लोग जो भी स्टेप उठाइए, शिकायत कीजिए, कंप्लेंट जो भी करना है SDO सर से मिलके कीजिए। तो उनके बारे में उल्टी सीधी बोलने लगा, उनकी माँ बहन की हाँ ये जा रहा है क्या, कि प्रभावित हो रहा है क्या, इस तरह से बोलने लगे। बीच में हम लोग और ये मैडम थी सुनीता, वो हम लोग 2-3 महिलाएं थे यहाँ पे, उनका बच बचाव करने लगे। उसी में बात वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही उग्र हो गए और फिर दोबारा भी मारने के लिए वो उनके ऊपर झपटे। फिर हम लोग बचाव किए। इस बीच में SDO सर आ गए। आने के बाद फिर SDO सर उनको समझाए बुझाए। तो आप क्या चाहती मैम, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? न्यायालय में जा रहे हैं, किस हिसाब से? देखिए, अगर किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक महिला कर्मी हो या पुरुष कर्मी हो, सरकारी दफ्तर में आते हैं, अपने सीट पर बैठ के जो भी है उनका संबंधित कार्य है वो अपना कार्य का निष्पादन करते हैं। तो इस बीच में इस तरह का माहौल आकर के बनाना ऑफिस में कहीं से भी ये ठीक नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे बैठने के बाद हर कर्मी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, घर परिवार छोड़ करके यहाँ आता है और पुनः अपने घर हम
अच्छे से वापस जाएं। अगर इस बीच में कार्यालय में घुस करके और मारपीट करना अचानक सा, बिना कोई कारण, बिना वजह का, कोई वैसा वजह भी नहीं था, और इस तरह से करना, ये तो सरकारी कर्मियों का आत्मसम्मान पे सीधे ठेस पहुंचता है। ये सही नहीं हुआ है। क्या कुछ सॉल्यूशन निकला और क्या कुछ? हम लोग महेंद्र दास जी जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे हम लोग मिले। उनके द्वारा ये कहा गया कि कल जब वो कॉपी लेके बैठे हुए थे जिसमें वो रिसीविंग दिखलाते हैं, तो उसी दौरान कुछ 4-5 वकील आए हुए थे और जबरन उनसे उनका जो दस्तावेज है उनसे छीन के लेने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको रोका गया, उसी में उनको गाली गलौज, जाति सूचक शब्द और साथ ही साथ उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया। वहां 2 महिलाएं कर्मी थे जिनके रोकने की वजह से, नहीं तो कल उनको बहुत मारा जाता। दोनों कर्मी जितने भी उनके आसपास थे उन्होंने उनको रोका, किसी तरह उनका बचाव किया, उसके बाद वो किसी तरह बच पाए, अन्यथा उनको बहुत पीटा जाता। अब इसमें ऐसा मामला है कि कल जब ये घटना घटी है, जाति सूचक शब्द के साथ मारपीट हुआ है, वो भी वैसा जगह जहां कानून का रक्षा किया जाता है, और अभी तक किसी प्रकार का FIR नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो पीड़ित व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि हम अपने वरीय पदाधिकारी से पूछ के ही हम आगे कुछ करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है, समाज का ये कहना है कि वरीय पदाधिकारी को इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित व्यक्ति है उसका साथ देते हुए कानून का जो अवहेलना किया, कानून के जो विरोध में थे उनके विरोध में जाते हुए FIR जरूर दर्ज करना चाहिए था। बाकी जो है वो कानून सम्मत चीज, जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, ये महेंद्र दास तो डरे हुए थे, लग रहा है उनको। ऐसा है कि आप दलित वर्ड कहां से आता है? जो दबे हुए कुचले हुए व्यक्ति है, जिनको दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, वैसे लोगों को ही यहाँ पर कुचलने का काम किया जाता है। समाज उनके साथ खड़ी है, पूरा का पूरा समाज यहाँ पर है। अगर वो FIR कराते हैं और तो भी समाज उनके साथ खड़ा है, यदि वो FIR नहीं कराते हैं तो वरीय पदाधिकारी से यह पूछा जाएगा कि उन्होंने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनके ऑफिस में आके मारपीट करना, गाली गलौज करना, वरीय पदाधिकारी इसमें किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से पूरी जिम्मेवारी वरीय पदाधिकारी की है। कि वरीय पदाधिकारी अगर उसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर नहीं आते हैं तो फिर हम लोग समाज मिलकर ये तय करेगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है। खास करके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में कि आवेदक के सूचक ही जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं या उसका गवाही में शामिल हो सकते हैं। लेकिन किस तरह से किनके आदेश पर अधिवक्तागण ऑफिस में जा रहे हैं और वो दूसरे के प्रमाण पत्र को गवाह बन रहे हैं और प्रमाण पत्र लेने का जो है कि काम कर रहे हैं, एक कहीं से भी कानून या विधि सम्मत नहीं है। हम सब आज महेंद्र कुमार दास जिनके साथ कुछ अधिवक्ताओं ने मारपीट किया है, उससे हम सब अनुसूचित जाति समाज के लोग आहत हैं, मर्माहत हैं। और आज न्याय के लिए माननीय उपायुक्त महोदय के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, FDO साहब के से भी हम लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो चूंकि ऑफिस में नहीं है। हम सब अनुसूचित जाति समाज के लोग अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले ये मांग करने के लिए आए हैं कि महेंद्र कुमार दास के साथ जो अधिवक्ता ने मारपीट किया है उस पर अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। साथ ही सरकारी काम में जो बाधा भी उन्होंने डालने का काम किया है वो FDO का दायित्व बनता है कि उनके कर्मी के साथ मारपीट किया है तो वो किस तरह से उस पर कार्रवाई करता है, किस तरह से सरकारी काम का बाधा का उन्होंने एक्शन लेते हैं। तो हम सब आज उस विषय को सुनकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं समाज के लोग, और हम सब न्याय के मांग करते हैं। आए थे, क्या कुछ बात हुई? DC साहब को आपने पत्र सौंपा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इससे दलित समाज जो हमारे बीच आज जो DC साहब को ज्ञापन दे करके हम लोग अपना बात को रखने का प्रयास किए हैं, मुझे विश्वास है कि संज्ञान में लेने के बाद DC साहब कार्रवाई जरूर करेंगे। और महासभा की तरफ से मैं अपने ओर से और अनुसूचित जाति समन्वय समिति के संगठन के तरफ से जो डिमांड किया जा रहा है उसे सरकार पूरा करे। चूँकि दलित समाज के साथ हमेशा शोषण होता है और ये तो आंखों देखा हाल हो रहा है कि जहाँ पर न्याय मिलना चाहिए वहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है। लोग अपने बात को रखने के लिए इस न्यायालय में आते हैं और अपना डिमांड को पूरा करते हैं। न्याय संगत बात होनी चाहिए, वहाँ न्याय संगत नहीं हो रहा है। मैं यही डिमांड करता हूँ, जिस अधिवक्ता के द्वारा ये बहुत ही बेशर्मी कार्रवाई की गई है, ये यथाकथित समझिए ये सोचा हुआ साजिश लगता है कि दलित के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। मैं चाहूँगा कि बार काउंसिल के द्वारा इसकी जो लाइसेंस है वकालत करने की उसको रद्द करने का मैं महासभा के द्वारा मांग करता हूं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि बार काउंसिल में जाकर के इसको रद्द करने का जो डिमांड होता है वो पूरी तरह से हम लोग बात करेंगे और करवाने का काम करेंगे। हम प्रयास करते हैं
कि जिस समाज से वो आते हैं, दलित समाज का शोषण हो रहा है। ये समाज का शोषण हमेशा होते आया है, ये रुकना चाहिए। जहां न्याय संगत बात होनी चाहिए वहां न्याय संगत बात नहीं हो रहा है। इससे समाज के ही ठीक है सर, तो उसको संज्ञान में लेना उसकी प्राथमिकता है, उसको तो पहले लेना चाहिए संज्ञान में। क्योंकि आपके ऑफिस के, आपके कार्यालय में अगर कोई न्याय के लिए आता है, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बात किया कि वकील साहब को ये मतलब अधिकार नहीं दिया जाता है कि आवेदक ही वो ले सकते हैं पत्र को। ये दलाली वाला जगह नहीं है, यहाँ दलाली करने का जगह नहीं है। आप काम करने आए हैं, आप संयम में रहिए, नियम और संगत बात कीजिए। हर आदमी का अपना अपना अधिकार होता है। आप अधिकार क्षेत्र से बाहर गए हैं, आप दलित समाज के एक युवक को, एक कर्मचारी को, एक अबला समझ करके उस पर शोषण करने का जो काम किया है, इसके लिए समाज पूरी तरह विरोध करता है। समय पड़ने पर सड़क से सदन तक हम लोग कार्रवाई करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बेबस हो जाएंगे अगर न्याय संगत काम नहीं होता। आए थे महेंद्र कुमार दास जी से, ठीक है, क्योंकि महेंद्र कुमार दास के साथ जो हुआ है, एक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी के ऊपर अधिवक्ता जो कि कानून के रक्षक हैं, वो अधिवक्ता उनके ऊपर हाथ चला दिया आके बिना वजह सिर्फ इतना था कि जन्म प्रमाण पत्र जो बनवाते हैं, जो गार्जियन है, गार्जियन ही आके ले जा सकते हैं या फिर वो जिनको भेजेंगे वही आ सकते हैं। तो ये अधिकारी जी किस आधार पे गए महेंद्र कुमार दास जी के साथ, किस आधार पे गए? जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे तो उनके साथ 4-5 अधिवक्ता महिलाएं भी कुछ थी उनके साथ में, वो जबरदस्ती घुस के केबिन में घुस के और सरकारी ऑफिस में घुस के उनके साथ मारपीट किया गया। और उनका जो वरीय अधिकारी हैं वो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं अभी तक। तो कहाँ है हमारा दलित समाज? और हमारे दलित के साथ इस तरह का घटना हमेशा घटते आ रहा है। गांव घर गली मोहल्ला में तो हो ही रहा है, शोषण हो ही रहा है, लेकिन देखिए सरकारी जगह में सरकारी कर्मचारी के साथ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर इस घटना को अगर हमारे डीसी महोदय जी संज्ञान में नहीं लेते हैं या जो वरीय अधिकारी हैं महेंद्र कुमार दास जी का अगर वो संज्ञान में नहीं लेते हैं तो रोड से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने की ये हमारी समाज है ना, ये चेतना देती है, मतलब सूचना देती है कि उग्र आंदोलन होगा। जय जोहार, सेवा जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।